इस सत्र में हम ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित सवालों पर बात करेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन में ऊपरी आयु सीमा में यानी सरकारी नौकरी में जो अपर एज लिमिट है उसमें कितनी छूट है। उसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या है। इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में किस तरीके से काम करता है, इन सवालों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ओबीसी जो है, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी को कहते हैं, यानी अन्य पिछड़ा जाति से संबंधित जो अभ्यर्थी इस कैटेगरी का प्रमाण पत्र धारित करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये दो चीजों पर बात होगी। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में भी अंतर है। अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं अर्थात उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से ज्यादा है, 8 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा, यानी वो सामान्य के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। जिनके परिवारों की, जिन अभ्यर्थियों के परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में आएंगे, ओबीसी क्रीमी लेयर में, और उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। एक चीज तो समझ लीजिए, तो क्रीमी लेयर तो समाप्त। अब जिन अभ्यर्थियों का ओबीसी प्रमाण पत्र है और लेकिन उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है, ध्यान रखेंगे 8 लाख से कम है, उस केस में वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे और उन्हें रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। ये चीज का ध्यान रखेंगे। क्रीमी लेयर वाले जनरल के रूप में ट्रीट किए जाएंगे, सामान्य अभ्यर्थी के रूप में ट्रीट किए जाएंगे, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर वाले का जो दावा होगा वो ओबीसी रिजर्वेशन पर होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी रिजर्वेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकार की भर्तियों में ऊपरी आयु सीमा में भी छूट है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऊपरी आयु सीमा, मान लीजिए किसी नौकरी के लिए आयु सीमा 21 से 32 साल है, यानी 32 साल अधिकतम आयु है, और किसी अभ्यर्थी की एज ज्यादा हो जाती है तो यानी 3 साल की छूट होगी, 3 साल की छूट होगी, यानी 35 साल तक के अभ्यर्थी इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। ये समझ सकते, 3 साल की छूट होती है। 32 साल अपर एज लिमिट है, लेकिन किसी की 33 हो गई, 34 हो गई, 35 हो गई, ओबीसी के अभ्यर्थी भर सकते हैं, 3 साल की छूट है, ये समझ लीजिएगा। इसके अलावा ये समझने वाली बात है, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स में किस तरीके से रिजर्वेशन काम करता है तो जानते हैं आपकी, ये बताया गया पूर्व के वीडियोज में भी, उन्हें भी देख लीजिएगा कि जो एससी है, एसटी है, ओबीसी रिजर्वेशन है या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन है, यानी ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन है। ओबीसी रिजर्वेशन क्या है, ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन है। मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट है कोई और उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और वो जनरल की मेरिट पे आ रहा है, तो वो जनरल कैटेगरी की सीट पे सेलेक्ट हो जाएगा और उसकी जो कैटेगरी ओबीसी का जितना रिजर्वेशन है कोटा, वहां पर वो बरकरार रहेगा। मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 100 सीटें किसी भर्ती में आ रखी हैं एडवर्टीजमेंट में, और 27% रिजर्वेशन किसके लिए है, ओबीसी के लिए है, तो इसमें से 27 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अब मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है, वो जनरल की सीटों पर आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, वो जनरल की सीट में सेलेक्ट हो जाएगा, वो अच्छी मेरिट में आता है और 27 सीटें बरकरार रहेगी और वो अगले ओबीसी अभ्यर्थियों को मिलेगी जब जनरल का कट ऑफ पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिजर्वेशन काम करता है। बाकी जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उस पर बात करने के लिए हमने वीडियोज बनाए।